और काशी कौन भागेगा? हिंदू भाई। अब काबा और काशी जो भाग रहे हैं, जो जिसको पाना चाहते हैं, वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। परमात्मा कहां रहता है? तुम्हारी आत्मा में, किसी मूर्ति में नहीं रहता। वो मूर्ति अगर तुमने टेढ़ी कर दी और तुमने कहा भगवान जी जिस दिन आप सीधे हो जाओगे उसी दिन आपकी पूजा करूंगा, कितने दिन में सीधे हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बच्चे को टेढ़ा कर दिया, उसको बोला भैया सीधा हो जा, एकदम हो गया। वो छोटा सा बच्चा होके सीधा हो गया, वो भगवान होके सीधे नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि बच्चे में आत्मा है, मूर्ति में आत्मा नहीं है। अगर मूर्ति में आत्मा होती तो तुम कहते भगवान जी कैसे हो? वो कहते बहुत अच्छा हूं बेटा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब मूर्ति में आत्मा नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं हम प्राण डाल देते हैं मूर्ति में। कौन डालता है प्राण मूर्ति में? डाल सकता है वो प्राण मूर्ति में? लेकिन कहते हैं कि हम प्राण डाल देते हैं। चलो ठीक है, प्राण वाली मूर्ति ले आते हैं। एक मूर्ति ऐसी है जिसमें प्राण नहीं है और एक ऐसी है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। दोनों मूर्तियों को गिरा देते हैं। अब दोनों में से पहले कौन सी उठेगी? कौन सी उठेगी? जिसमें प्राण है उठ जाएगी वो। प्राण प्रतिष्ठा पता है क्या होती है? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद उसको कहते हैं कि ये प्राण इसमें डल गए, अब ये भगवान जीवित हो गए हैं, यानी मूर्ति जीवित हो गई है। तो जीवित मूर्ति को टेढ़ा कर देंगे और उड़ जाएगी। मूर्ति जीवित हो ही नहीं सकती। अगर मूर्ति जीवित हो जाए, अगर कोई प्राण मूर्ति में डाल दे, तो जब अपना लड़का मर गया, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन मर गया, तो पंडित जी उसमें भी मूर्ति की तरह प्राण डालते हैं, वो जीवित हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा जीवित। फिर कोई जलाए ही ना, फिर पंडित जी के घर में किसी की मृत्यु हो ही ना। इधर मरा, इधर फिर प्राण डाल दिए, फिर 20 साल बाद मर गया, फिर प्राण डाल दिए, फिर मर गया, फिर प्राण डाल दिए, मरे ही कोई ना। तो ये अज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं। अच्छी बात है जो कर रहे हैं, कम से कम समाज को मूर्ति पूजा में ही लगा रखा है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और जो झूठ है वो झूठ है। अगर कृष्ण जी को ये बोलते हुए देर नहीं लगी कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, तो वो सच्चा कार्य कर रहे हैं कि झूठा कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं। अब कृष्ण जी ने बोला कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, सबसे बड़े कृष्ण जी हैं, लेकिन फिर भी हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा है जिसने कृष्ण जी की बात को छोटा कर दिया और अपनी बात को बड़ा कर दिया। जैसे कोई टीचर कहता है, जैसे प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने कहा आज आप लोग यहां पर नहीं पढ़ोगे, ये वाला जो पीरियड है सब बाहर बैठ जाना, ये प्रिंसिपल का हुक्म है। लेकिन एक टीचर आया, कहता कोई बाहर नहीं बैठेगा, सब अंदर बैठो। अब छोटा टीचर है और बड़ा प्रिंसिपल है, तो किसकी बात लागू होनी चाहिए? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल है हमारे कृष्ण जी, जो कहते हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लेकिन एक और है जो कहता है देवी देवताओं की पूजा करनी है। तो वो प्रिंसिपल से भी बड़ा कौन है? कोई प्रिंसिपल से बड़ा हो सकता है स्कूल में? कृष्ण जी से बड़ा कोई हो सकता है 3 लोग में? लेकिन कौन है वो जो तुमसे बार बार पूजा करवा रहा है देवी देवताओं की? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मंदिरों में कौन पूजा करवाता है? पंडित जी। समझे? कृष्ण जी मना कर रहे हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, और पंडित जी कह रहे हैं आ जाओ आज मंगलवार है, आ जाओ आज शुक्रवार है, आ जाओ आज शनिवार है। कौन बुला रहा है? तो पंडित जी कृष्ण जी के साथ है कि खिलाफ है? बस यही समझना है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन तुम सनातनी हो जाओगे। अभी तुम क्या हो? हिंदू हो, बस फर्क इतना। अब सनातनी बनना है या हिंदू बनना है, ये तुम्हारी मर्जी है। हमारा काम था सत्य बताना,
और वो तुम्हें बता दिया है। सनातनी वो है जो सत्य को जान ले, इसीलिए सनातन के आगे क्या लगाया जाता है? सत्य सनातन। सत्य क्या है? सत्य दुनिया में केवल एक है, जिसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, और वो है सत्य आत्मा। लेकिन आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, इसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। अगर आत्मा दिखाई देती होती तो हम कभी आत्मा के अलावा दूसरी चीज की पूजा करते ही नहीं। लेकिन आत्मा दिखती नहीं है, अब मन कहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो जैसा जिसको गुरु मिलता है वैसे ही उसको लगा देता है। हिंदू मिल गया गुरु तो कहेगा बेटा राम राम जपो, श्याम श्याम जपो। मुसलमान गुरु मिल गया वो कहेगा अल्लाह अल्लाह जपो। ईसाई मिल गया वो कहेगा गॉड गॉड करो, हालेलुया हालेलुया कर रहे। गुरुद्वारे वाला मिल गया सिख, वो कहेगा वाहिगुरु जपो। अब कोई ना कोई तुम्हें किसी ना किसी नाम से जोड़ देगा, कोई ना कोई नाम तुम्हारे जीवन में जरूर होगा। अब बस ये समझना है कि ये नाम बनाए किसने, ये इतने सारे अक्षर आए कहां से? जब आदि मानव था, आदि मानव का नाम किसने सुना? हाथ खड़े करो। सबने सुना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। कौन सी क्लास वालों में है? 7वीं में, 5वीं 6वीं 7वीं में आ जाता है। आदि मानव कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आया था? गुच्ची की शर्ट, पत्ते भी पहन के नहीं आया था, नंगा घूमता था। बंदर की शक्ल का था, बंदर जब बंदर के पत्ते लगा के घूम रहा है, किसी ने देखा बंदर पत्ते लगा के घूम रहा है? ऐसे ही आदि मानव था। आदि मानव कौन सी फसल की खेती करता था? कोई फसल खेती करता था वो? कोई भी नहीं। देखता था कि शिकार कैसे कर रहे हैं बाकी जानवर, वैसे ही वो भी करने लगा। बंदरों को देखा कैसे खा रहे हैं, वो भी पत्ते खाने लगा। देखा उसने कैसे जंगली सुअर जड़ को खोद के खा रहा है, वो भी कंदमूल खाने लगा। 5 तत्वों में रहता था। 5 तत्व कौन से? किस किस को पता है 5 तत्व कौन से हैं? अच्छी बात है। सबसे ऊपर आकाश, उसके बाद हवा, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल और धरती। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में रहता था, लेकिन फिर भी उसे केवल 4 तत्वों का ज्ञान था। एक तत्व गुप्त था। कौन सा तत्व गुप्त था? हैं? बहुत बढ़िया। अग्नि तत्व गुप्त था। अग्नि कैसे मिली उसको? लाइटर मिल गया पड़ा हुआ, माचिस पड़ी मिल गई। कैसे? पत्थर से पत्थर टकराया, जैसी पत्थर से पत्थर टकराया आग प्रकट हुई, उसको अग्नि मिल गई। तो उसने पैदा करते ही आग को प्रकट करती उसका नाम रख लिया। क्या नाम रखा उसने उस आग का? पैदा होते ही कुछ रखा होगा? कुछ भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कारण क्या था? हैं? हाथ खड़े करो जिसको पता है। आग तो पैदा कर दी उसने पत्थर से पत्थर टकरा के, लेकिन उसका नाम क्या रखा? अगर नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा? कारण क्या है? हाथ खड़े करो। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं थे। कौन से अक्षर? कौन से अक्षर? वर्णमाला के अक्षर, हिंदी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, फारसी के अक्षर। अब जहां जहां आदि मानव जिन्होंने भी ये खोज करी, क्या केवल इंडिया वालों ने खोज करी? ये अमेरिका वालों ने भी खोज करी, ये जापान के आदि मानव ने भी खोज करी, ये टर्की वालों ने भी, ये चाइनीज वालों ने, सबने आग की खोज करी। लेकिन अक्षर किसी के पास भी नहीं था। सब आग को यूज कर रहे हैं जानवरों को भगाने के लिए, मांस को पकाने के लिए, लेकिन बिना ये जाने कि मैं इसे कहूं क्या। जैसे एक कुत्ता प्यास लगने पे पानी के पास जाता है, यूज करता है ना पानी को, लेकिन वो जानता नहीं कि इसको कहते क्या है, क्योंकि कुत्ते के पास अक्षर नहीं है। अब जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे, उन्होंने अक्षरों की खोज कैसे करी?
जो इंग्लैंड में थे उन्होंने कैसे करी, जो जापान जर्मनी में थे उन्होंने कैसे करी, क्योंकि उन लोगों ने अक्षर खोजे हैं, अलग अलग खोजे हैं, तभी तो भाषाएं अलग अलग हैं। अगर एक ही आदि मानव होता और उसी ने खोज करी होती, उसी ने अपने बच्चों को ये भाषाएं सिखाई होती, तो सारी दुनिया की भाषा एक होती, लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि बनी, तो ब्रह्मा जी संस्कृत बोलते थे, सारी सृष्टि संस्कृत बोलती। मुसलमानों के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे जो दुनिया में आए। अगर सब उन्हीं की औलादे हैं तो सारे अरबी बोलते, फिर ये पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, मलयालम कहां से आ गई? यानी अलग अलग देशों में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे आदि मानवों के, उन्होंने अपनी अपनी भाषा का विकास कैसे किया? अक्षरों से। उन्होंने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को क्या करना शुरू किया? लिपिबद्ध, लिखना शुरू किया। पहली आवाज हमारी कौन सी निकली हिंदुस्तान वालों के मुंह से? पहला अक्षर कौन सा है? आ। क्यों बोला आ? क्योंकि इसमें किसी चीज का समावेश नहीं है, ये सीधे गले से आने वाली पहली आवाज है, ना होठ लगे, ना दांत लगा, ना कुछ लगा। आ। अब हमने लिख दिया आ, अब और जोर लगाया आ, बड़ा आ। अब गला थोड़ा पतला किया, ई, उसको लिख दिया ई। ऊ, होठों का यूज किया। पा, होठों का यूज किया। टा, जीभ का यूज किया। ऐसे ही का वर्ग, ता वर्ग पढ़े ना बचपन में। ये सारे अक्षर कितने बनाए हमारे हिंदुस्तानी आदि मानवों ने? टोटल कितने हैं? 46, 52 अक्षर बनाए। और अंग्रेज जो हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने कितने बनाए? बताओ, हमसे आधे भी नहीं है वो, आधे भी अटक गई गाड़ी उनकी। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने 52 बना दिए, और अंग्रेज कितने बना पाए? केवल 26। हमारी जिंदगी 52 अक्षरों में बीत जाती है, उनकी केवल 26 में, आधे में गुजारा करके चले जाते हैं बेचारे। समझे? ऐसे ही जापानी, इटालियन, टर्किश, मंगोलियन, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश, अलग अलग देशों में अलग अलग आदि मानवों ने अपने मुंह के इस्तेमाल से अक्षर बनाए। धीरे 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 सब विकसित होने लगे। और वो जो ज्ञानी पुरुष था जो ये बना रहा था, अगर वो अकेला ही पढ़ के चला जाता, बना के चला जाता, तो तुम्हें क्या मिलता? उसने क्या किया? जैसे आज तुम लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे ही उसने अपनी पूरी कम्युनिटी को सामने बैठा लिया और पढ़ाना शुरू किया। उसने बोला आ, और लिख भी दिया आ। अब सब सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब उनको भी ज्ञान हो रहा है कि जब भी आ बोलेगा तो मैंने क्या लिखना है, वो पा बोलेगा मैंने क्या लिखना है, वो गा बोलेगा मैंने क्या लिखना है। उसके बाद जब अक्षर समझ में आ गए, अब अक्षरों के द्वारा जो भी उन्हें दिखाई देने लगा उसका एक नाम रखने लगे। जैसे आकाश देखा, सबको दिखा दिया, ऊपर देखो भाई वो नीला नीला क्या है? आकाश। ये आवाज है, मुंह से निकल रही है, लेकिन इसी आवाज को हम लिख भी सकते हैं, आकाश। यानी अब हमने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। जो जो उनको दिखाई दिया, पेड़, पत्ता, पानी, मछली, शेर, सांप, बिच्छू, सब पढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी पढ़ाते हैं। जब तुम पैदा होते हो तुम आदि मानव होते हो, ना तो कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हो, ना ही तुम कोई खाने का जुगाड़ करके आते हो, और ना ही तुम कोई अक्षर लेके आते हो।